Morning everyone. Today we start 30th chapter Shar Agni Karm Vidhi of Ashtang Hriday. This is very important chapter for how to implicate Char Karm and Agni Karm in day-to-day practice and which diseases and the contraindication and the indications of Char Karm and Agni Karm in various diseases. Shar is an effective Ayurvedic medicine for healing wounds. Agni Karm is also used as surgical instrument in Ayurveda. Char Karm, Agni Karm Vidhi is correlated with cauterization. We all know very well cauterization क्या होता है. उसके बाद जब हम 30वें अध्याय अर्थात शार अग्निकर्म विधि अध्याय व्याख्यास्यामि 30वां त्रयादि महर्षय शार कर्म की जब श्रेष्ठता के बारे में जब यहाँ बात करता है तो कहता है ऑफ ऑल सब शास्त्रों में अनुशस्त्रों में छार को श्रेष्ठ बोला है. ऑफ ऑल द शार्प इंस्ट्रूमेंट्स एंड एसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स छार कास्टिक एल्केली इज द बेस्ट. छार को कॉस्टिक एल्कली बोलता है, सभी याद रखेंगे. ये इसीलिए लिख रहा हूँ कि आप लोगों को हमेशा याद रहे कि कॉस्टिक एल्कली छार को बोलते हैं. इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. इट परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस. क्या क्या कर सकता है? लिखा है कि छेदन और भेदन आदि बहुत से कर्म कर सकता है. इंसीजन एंड एक्सीजन. क्या कहता है? विषम अंगों में जहाँ कठिनाई से शस्त्र चलाया जा सके, जैसे नासा अर्श है, अर्बुद है, और शस्त्र से जो रोग साध्य नहीं होते उनमें, और जो इनक्योरेबल हैं या इजीली जिनको क्योर नहीं किया जा सकता, अति दुख साध्य रोगों में भी यह यूज़ होता है. छार जो है वो अंदर पिलाने के लिए भी बरता जाता है, पानीय छार भी रहता है, और बाहर इंटरनल और एक्सटर्नल एप्लीकेशन दोनों इसकी अवेलेबल रहती हैं. क्या कहता है? सुश्रुत ने भी शस्त्र और अनुशस्त्रों में छार को ही श्रेष्ठ माना है, और चरक ने जलोका को श्रेष्ठ माना है. क्या कहता है कि इट कैन बी यूज इन एक्सेसिबल इन इवन इन इनएक्सेसिबल प्लेसेस, जहाँ पे नहीं पहुँचा जा सकता वहाँ भी, लाइक नासा अर्श और अर्बुद. सक्सेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूज इवन इन डिजीजेज which are very difficult to cure, and also because it can be used even in the form of a drink also. Drinkable alkali indications क्या क्या हैं? अर्श आदि में छारपान के बारे में बोलता है. कहता है कि अर्श में, हेमरोइड्स में, इट इज़ आल्सो ड्रिंकेबल. क्या कहता है? अग्निसाद में, डिस्पेप्सिया में, कहता है अग्निमांद्य में, और रीनल कैलकुलस में, उदर रोगों में, गुल्म रोगों में, एसाइटिस में, एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन में, क्रॉनिक पॉइजनिंग में, गर्विश में, कहता है आना में. क्या कहता है? मत्स्य आदि में छार का लेप. एक्सटर्नल एप्लीकेशन, बाहर के अल्कली एप्लीकेशन इंडिकेशंस के बारे में बात करता है कि इट इज़ आल्सो यूज प्रतिसारण छार योग. कहता है मत्स्य पर, मोल्स पे, वॉर्ट्स पे, श्वित्र में, लूकोडर्मा की कंडीशन रहती. बाह्य अर्श एक्सटर्नल पाइल्स में, अक्षुत कुष्ठ रोग में, स्किन डिजीज़ के अंदर, सुप्ति के अंदर, एनेस्थेटिक पैचेज के अंदर, भगंदर में, रीनल फिस्टूला, रेक्टल फिस्टूला के अंदर, अर्बुद में, कैंसरस ग्रोथ में, ग्रंथि में, ट्यूमर फाइब्रॉइड की कंडीशन में, और दुष्ट नाड़ी व्रण में, फाउल और साइनस अल्सर्स के अंदर भी इसका काफ़ी अच्छा यूज है. कहते हैं द्विविध क्षार के प्रयोग का निषेध. वेयर वी कांट यूज और कंट्राइंडिकेशन ऑफ एल्कली यूजेज, उसके बारे में बात करेंगे. कहते हैं नाइदर एक्सटर्नली नॉट इंटरनली, ना ही तो इसको बाह्य तौर पर ना ही आंतरिक तौर पर इसका प्रयोग करना है. कहाँ कहाँ? शार शुड बी यूज्ड इन, और इसके अलावा सब जगह यूज़ कर सकते हैं. जैसे कहाँ यूज़ नहीं करना, पहले वही बात है. पित्त में, रक्त में, वात में, एग्रीवेशन ऑफ पित्त, रक्त एंड डिमिनिश्ड वात, ज्वर में, फीवर में, अतिसार में, डायरिया और डाइसेंट्री की कंडीशन में. कहता है हृदय रोग और शिरो रोग, डिजीज ऑफ द हार्ट एंड हेड, पांडु रोग एनीमिया को बोला जाता है, अरुचि एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, तिमिर ब्लाइंडनेस, वमन विरेचन से जिनका शोधन करने पर, जिनकी प्योरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जो लोग निकले हैं, इन दोज हु हैव बीन एडमिनिस्टर्ड पंचकर्मा थेरेपीज रिसेंटली, हु हैव स्वेलिंग ऑफ द एंटायर बॉडी, जिनको सर्वांगगत शोथ जिनको हुआ है, सर्वगात्रते श्वयथौ ऐसा शब्द आया है,
हु हैव स्वेलिंग ऑफ द एंटायर बॉडी, भीरू, दोज आर कावर्ड्स एंड हु आर फेयरफुल, जो डरे हुए हैं उन लोगों में भी नहीं करना है। गर्भवती, ऋतुमती, गर्भाशय या योनि जिनकी बाहर निकली हो, द प्रेग्नेंट, द मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, वुमेन हु हैज़ डिफिकल्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो और वुमेन हैज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ आइदर वेजाइना और यूट्रस। अजीर्ण में व्हेन द फूड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, बूढ़ों में, बच्चों में, फॉर इन्फेंट्स एंड ऑल चिल्ड्रंस, on places of the body such as the arteries, joints, vulnerable spots, cartilages, veins, tendons, nerves, sutures, throat, umbilicus and various places। कहता है कि यहाँ पर धमनी, संधि, मर्म, तरुणस्थि, सिरा, स्नायु, सेवनी, गला, नाभि में जहाँ थोड़े मांस वाले जो प्रदेश हैं, कहता है द प्लेसेस वेयर the poor muscles are present, the testes, the penis, orifices, passages, interior of the nails। कहता वर्तम रोगों में जो हमारी आईलिड्स हैं उनमें, शीत में, वर्षा में और वृषण में, मेहन के स्रोत में, नखों में, यहाँ पर हमें क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या कहता है, शीत, वर्षा और ग्रीष्म काल, 3 ऋतुएं यहाँ बतलाई गई। कहता है कि ड्यूरिंग कोल्ड, रेनी एंड हॉट सीजन्स एंड डेज ऑन व्हेन द सन इज़ नॉट सीन। कहता है जब बादल आने के दिन इन रोगों में और इन अवस्थाओं में, इन स्थानों पर, इस समय में, इन समयों में क्षार कर्म हमें नहीं करना चाहिए। क्या कहता है कि यहाँ पर फल से अंड को काउंट किया गया है, टेस्टिस को, योनि गर्भाशय से, और स्थान से ऊपर को उठा अंड, ये उसके लिए ही यूज़ हुआ है कि जहाँ पर इसने आचार्य ने बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आइदर वेजाइना और यूट्रस, उसी के लिए काउंट किया है। क्षार क्रिया कैसे, क्षार क्रिया का अर्थ है हाउ टू प्रिपेयर क्षार। कहता है प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक एल्कली, इसके अंदर बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें इसमें मॉइस्ट रूट्स लेना है, ब्रांचेज लेना है एंड अदर पार्ट्स ऑफ ट्रीज। कौन कौन से, कालमुश्क मुखा को बोलते हैं, शाम्याक अमलतास को बोलते हैं, केला, फरहद, अश्वकर्ण, स्नोही, ढाक, आसफोता, गिरिकर्णिका या काचनार जिसे कहता है, वृक्षक, नंदी वृक्ष, इंद्र वृक्ष, अर्जुन अथवा कुड़ा, आक, पूतिकरंज, नाटाकरंज, कनेर, काकजंगा, चिरचिटा, अग्निमंथ, चित्रक और तिलवक। इन सबको कैसा लेना है, मॉइस्ट लेना है, गीला लेना है, शाखाओं के साथ टुकड़े टुकड़े करके लेना है। क्या कहता है, ऑल आर कट इनटू स्मॉल पीसेज एंड प्लेस ऑन क्लीन स्टोन स्लैब्स। कहता है और इनको सबको इकट्ठा करेंगे, टुकड़े टुकड़े कर लेंगे, वात रहित स्थान पर एक शिलापृष्ठ, शिलापृष्ठ माने क्लीन स्टोन स्लैब्स पर अलग अलग ढेर लगाकर, और सेपरेटली इन हीप्स, ढेर को यहाँ पर हीप्स कहते हैं बेटा, याद रखेंगे, ढेर को हीप्स बोलते हैं, HEAPS, हीप्स। ठीक, इसको समझ लेंगे। क्या कहता है, उस हीप्स के, इनके सबके ड्रग्स के अलावा चूने के पत्थर डालकर तिलों के कुतलों से, मूल एवं नाल समेत तिल कांडों से इसे जलाएं। कहता है पीसीज ऑफ द 4 काइंड्स ऑफ कोशातकी, यहाँ पर ये कोशातकी है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, श्वेड, धामार, गौ और देवदाली। ये देखिए, इसको आप याद रखेंगे। क्या कहता है, पीसीज ऑफ 4 काइंड ऑफ कोशातकी प्लांट्स, द स्पाइक्स एंड रीड्स ऑफ योर बार्ले प्लांट्स आर सिमिलरली हीप्ड। कहता है कि इनटू द हीप ऑफ काल मुश्कक, यहाँ पे जो इसने बोला है, यहाँ आप लोगों को एक बार दोबारा दिखा देते हैं, जिसको ये तिलकांड यहाँ पे इसने बोला आचार्य ने, काल मुश्कक जो यहाँ बोला, इसके हीप्स के अंदर इनटू द हीप्स ऑफ काल मुश्कक पीसीज ऑफ लाइमस्टोन आर एडिड, चूने के पत्थर वहाँ पर जमा कर रहे हैं हमें, ये इम्पॉर्टेंट है बेटा। ऑल द हीप्स आर सेट ऑन फायर बाय मेकिंग यूज ऑफ ड्राई तिल प्लांट, सेसमे प्लांट। यहाँ पर हमें सभी को एक साथ रख देना है और तिल की लकड़ियों से उसे एक साथ जला देना है। यहाँ तक हो गया। कहता है जब तिल की लकड़ियों से जला दोगे तो क्या होगा, गालन विधि आगे आ जाती है। कहता है आफ्टर द हीप्स हैव बीन वेल बर्नट, जब अग्नि शांत हो जाए और सब अच्छे से जल जाए, चूने के पत्थरों की भस्म को अलग कर लें,
अम्लतास आदि की भस्म 1 द्रोण, मुष्कक की भस्म कुछ अधिक शाम्याक आदि से मिलित भस्म 4 आढ़क, मुष्कक की अकेले की आढ़क 1 आढ़क, भस्म हेमाद्रि के अनुसार है, ये आप इसमें देख लेंगे। आधे भार, अब मैं आप लोगों को इसके अंग्रेजी में इसका 1 द्रोण को बेटा 1 द्रोण बराबर है 12,288 ग्राम, याद रखेंगे 12,288 ग्राम 1 द्रोण है। और 1 क्वार्टर अगर द्रोण की बात की जाए, 1 क्वार्टर द्रोण की बात की जाए तो वो है 3072 ग्राम। और जब हम 1 भार की बात करेंगे, 1 भार बराबर है, आधा भार पहले जान लेंगे, इक्वल टू 48,000 ग्राम। आधा भार यहाँ पर आचार्य ने बतलाया है, इसको याद रखेंगे। और जब इसको दोगुना हो जाएगा तो इसको देख लीजिए 96,000 हो जाएगा, ये आप लोग याद रखेंगे। और कहता है इतना ही पानी लेना है 48,000 ग्राम, 48,000 ग्राम ही हमारे को वहाँ पर गौमूत्र भी लेने के लिए बोलता है। कहता है जब ये अग्नि से जल कर जब शांत तो हो जाए बिल्कुल, तो चूने के पत्थरों को अलग कर लेंगे। चूने के पत्थरों को अलग करके ये जो भस्म है इसको आधा आधा भार जो ये बोला, 1000 पल गौमूत्र बोला है, 1000 पल जल बोला है, कुल मिलाकर 2000 पल हो गई। इसे मोटे वस्त्र से इसको फिर छानना है, राख को और पानी को और मूत्र को दोनों को तीनों को आपस में मिला के छानते हुए जब तक इसमें पिछलता, लालिमा, निर्मलता और तीक्ष्णता, ये याद रखें, पिछलता, लालिमा, निर्मलता और तीक्ष्णता। कहता है कि फिल्टर थ्रू ए थिक क्लॉथ टिल ए स्लिमी, रेडिश, क्लियर एंड पेनिट्रेटिंग एल्कलाइन मटेरियल इज ऑब्टेन्ड। जब तक ये ऐसी लक्षणों वाला हमें प्राप्त ना हो जाए तब तक हमें छानते रहना। फिर क्या करना है, कहता है फिर पानी जो ये छन के जो ये हमें जो मिल जाएगा उसको एक कढ़ाई में डालेंगे, लोहे की कढ़ाई में डालेंगे, ये भी याद रखना है। और कलछी से इसको चलाएंगे। पकाते समय चूने के पत्थरों की जो भस्म है, सीप है, खड़िया मिट्टी है, शंखनाभी, इनको लोह पात्र में अग्नि पर जलाएंगे लाल होने तक। और इसी क्षार जल के 1 कुड़व 8 पल में कई बार बुझाएंगे। और इसी क्षार जल से इनको पीस कर पकाते हुए क्षार जल से इनमें प्रतिवाप करेंगे। प्रतिवाप का अर्थ है कि पहले कोई द्रव्य बन गया और उसके ऊपर फिर दोबारा से, जैसे आप लोगों को यहाँ डेफिनेशन मिल जाएगी, द्रव्य में बारीक पिसा दूसरा द्रव्य मिलाना प्रतिवाप कहा जाता है। ठीक, ये क्षार की तीक्ष्णता बढ़ाने के लिए करते हैं। कहता है कि इसमें मुर्गे, मोर, गिद्ध, कंक, कबूतर आदि की बीट और गऊ आदि की पशुओं के और पक्षियों के पित्त, गॉल ब्लैडर जिसको बोलते हैं, हरताल, मेंसिल और लवण, इनको भी बारीक पीसकर कलछी से चलाते हुए मिला देना चाहिए। जब इसमें से भाप निकलने लगे, बुलबुले उठें और लेह समान घट बन जाए, थोड़ा टाइट हो जाए, पेस्ट टाइप बन जाए, तब इसे आग से उतार लेंगे। ठंडा होने पर लोहे के पात्र में रखकर जौ के ढेर में इसको रख देंगे। यह मध्यम क्षार है। मृदु क्षार के अंदर क्या करेंगे, मृदु क्षार में कहता है कि चूने के पत्थरों की जो भस्म है, सीप है, कौड़े आदि का प्रतिवाप नहीं दिया जाएगा। जो एक बार बन गया सो बन गया। अपितु इन द्रव्यों को क्षार में बुझाकर निकाल लिया जाता है। केवल जिस द्रव में चूना आदि बुझाए गए वही द्रव मिलाया जाता है। तीक्ष्ण क्षार कैसे बनेगा कि जो ये पत्थर, जो चूने का पत्थर है, सीप है, कौड़ी है, इनको भी मिला देंगे। और इसके अलावा क्या मिलाएंगे, कलिहारी मिलाएंगे, दंती मिलाएंगे, चित्रक मिलाएंगे, अतीश मिलाएंगे, वच मिलाएंगे, सर्जी क्षार बनाएंगे और स्वर्णशीरी, हींग, कंटक, करंज आदि उसके अंदर मिला लेंगे। तालपत्री और विड नमक इनका निक्षेप करेंगे। इनको भी पीसकर उसमें मिला देना चाहिए। 7 दिन के पीछे इस क्षार का उपयोग करना हमें प्रारंभ कर देना चाहिए।
त्रिविध क्षार का रोगानुसार प्रयोग। त्रिविध क्षार को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? कहता है कि वातजन्य, कफजन्य और मेदजन्य अर्बुद में तीक्ष्ण क्षार का हमें प्रयोग करना चाहिए। क्या कहा है आचार्य ने कि अर्बुद आदि मध्यम हो तो मध्यम क्षार का प्रयोग करेंगे, पित्त और रक्तजन्य अर्बुद आदि हो यदि सभी अर्शों में तो मृदु क्षार का प्रयोग करना चाहिए। जिस क्षार में जलीयांश कम हो, उसकी घनता आ गई हो तो उसमें शक्ति लाने के लिए पुनः क्षार का जल उसमें डाल देना चाहिए। क्या कहता है यहाँ पर आचार्य ने बतलाया है? कहता है कि तीक्ष्ण क्षार एल्कली ऑफ स्ट्रॉन्ग पोटेंसी शुड बी यूज्ड इन डिजीज अराइजिंग फ्रॉम वात, कफ एंड मेद दोष, अर्बुद, कैंसरस ग्रोथ एंड सच अदर्स विच आर वेरी डिफिकल्ट टू क्योर। मध्यम क्षार एल्कली ऑफ मीडियम पोटेंसी इज यूजफुल in those diseases when they are moderate strength, not very difficult to cure. Mridu char, mild alkali is used in diseases arising from pith and rakta and hemorrhoids. When the alkali loses its water content, some quantity of alkali solution should be added to strengthen it. Properties and actions of alkali क्या कहता है? न अति तीक्ष्ण सुलक्षण पिछल शीघ्र गहसित शिखरी सुख निर्वापयो न विषयंदी न चाति रुक। यहाँ पे सुश्रुत ने 8 गुण माने हैं और सुश्रुत ने ही 9 दोष बतलाए हैं, लेकिन यहाँ पर आचार्य ने क्षार में संग्रह स्थान में 10 दोष भी बतलाए हैं। क्या कहता है क्षार के 10 गुण? कहता है न अति तीक्ष्ण, नाइदर टू स्ट्रॉन्ग, न अति मृदु, नॉर टू माइल्ड, सुलक्षण स्मूथ होना चाहिए, पिछल स्लिमी होना चाहिए। कहता है शीघ्र, क्विक इन स्प्रेडिंग, शीत, वाइट इन कलर। कहता है रिमेनिंग लाइक ए माउंटेन पीक एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। कहता है कि शिखरी होना चाहिए, द्रव्य के ऊपर रखने से पिंडाकार पर्वत जैसा बन जाना चाहिए। सुख निर्वाप्य, इजीली रिमूवेबल होना चाहिए, सुखपूर्वक शांत हो जाए, क्लेद को उत्पन्न ना करे। कहता है प्रोड्यूसिंग नाइदर टू मच एक्सुडेशन और मॉइस्टनेस, डज नॉट कॉज पेन, और ना अति पीड़ा करने वाला। ये क्षार के 10 गुण बतलाए हैं। क्वेश्चंस आपको हमेशा आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है आचार्य? शस्त्र क्षार अग्नि के भी ये कार्य को कर देता है। क्षार जो है हमारा वो शस्त्र और अग्नि दोनों के कार्य कर देता है। चूसने की भांति चारों ओर से वेग के साथ शरीर के अंग को दबाता हुआ सब ओर फैलता हुआ दोषों को जड़ से उखाड़ देता है। कर्म करके वेदना के शांत होने पर अपने आप को शांत भी कर लेता है। क्या कहता है? देयर आर द 10 आइडियल क्वालिटीज ऑफ अ कास्टिक एल्कली। इट डज ऑल द फंक्शन ऑफ शार्प फिजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आल्सो द फायर by actions such as sucking quickly, healing effect over the body, spreading everywhere. It pulls out all the doshas, vitiating materials by their root. After such actions, when the disease disappears, क्षार also subsides on its own accord. क्या कहते हैं? क्षार प्रयोग विधि। क्षार प्रयोग में cauterization procedures। कहाँ ये प्रोसीजर ऑफ cauterization? क्षार साध्य रोग में छेदन करके या शस्त्र से लेखन करके अथवा रक्त का स्राव करके शलाका से क्षार प्रयोग करें। शलाका माने एक रोड रहती है लोहे की जनरली, उसका यूज करके उसकी टिप पे लगाकर और फिर क्षार प्रयोग करें। शलाका को कपड़े से ढाँप कर क्षार बरतें। इस क्षार की 100 मात्रा तक उपेक्षा करें। एक मात्रा आप लोगों को पता है, एक बार आंख बंद करना और खोलना एक मात्रा होती है। इसके पीछे इस पर कांजी आदि का भी प्रयोग करें। अर्श रोग में क्षार प्रयोग करके 100 मात्रा तक यंत्र को मुख को हाथ से ढके हुए रखें। क्या कहता है? द डिजीज इज ट्रीटेबल बाय एल्कली शुड आइदर बी कट, स्क्रैप्ड, मेड टू एक्सूड फ्लूइड फर्स्ट, देन द एल्कली टेकन इन एन आयरन रोड इज प्लेस ऑन द स्पॉट, द अदर सराउंडिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी केप्ट कवर्ड and protected by cotton swabs and a time period of 100 मात्रा awaited। कहता है वर्तम रोग इसमें हेमरॉइड्स में the tip of the pile mass is found concealed. It should be manipulated by the hand in such a way as to place the alkali on them inside the anal canal. The diseases of the eyelids। वर्तम रोगों में पलकों को उल्टा करके रुई के फोए से काले भाग को ढककर कमल के पत्र के बराबर पतला लेप क्षार कर दें। कहता है कि इन द डिजीज ऑफ द आईलिड्स द लिड्स आर टू बी इवर्टेड, उलट लें। द ब्लैक एरिया कॉर्निया केप्ट कवर्ड विद कॉटन स्वैब एज प्रोटेक्शन एंड देन एल्कली अप्लाइड एज थिन एज ऑफ ए लोटस पेटल टू द इंटीरियर ऑफ द लिड्स। क्या कहता है यहाँ पर आचार्य? कि नासार्बुद में भी कमल के पत्र के समान पतला लेप करना चाहिए।
In cancer of the nose, the patient is made to sit facing the sun. The tip of the nose is raised up and alkali applied in the nostril and a time of 50 मात्रा काल awaited. कहता है कि जब क्षार का प्रयोग नासार्श में करता है तो रोगी को सूर्य के सामने बैठाएगा, नासिका के अग्रभाग को ऊपर उठाएगा, क्षार प्रयोग करेगा, 50 मात्रा तक 50 मात्रा तक उसका वेट करेगा. कान के अर्श में इन डिजीजेज ऑफ द ईयर, इन केस ऑफ पाइल्स, पॉलिप ऑफ द ईयर्स, आल्सो इट शेल बी सिमिलर. कान के अर्श में भी 50 मात्रा तक प्रतीक्षा करेंगे और सेम प्रोसीजर रहेगा. लेप भी नासारबुद की भांति ही करना है कान के अंदर भी. क्या कहता है क्षार प्रयोग के बाद करते हुए, क्षार प्रयोग के बाद क्या करना है. कहता है आफ्टर द प्रिस्क्राइब टाइम द एल्कली इज वाइप्ड ऑफ विद ए कॉटन स्वैब. कहता है कि जब क्षार प्रयोग का नियमित समय, जब प्रतीक्षा के बाद वस्त्र या कॉटन स्वैब से क्षार को साफ कर देना चाहिए. धोकर स्थान को भली प्रकार जब जला हुआ समझकर जले हुए स्थान पर घी और मधु का लेप करना चाहिए. कहता है आफ्टर द प्रिस्क्राइब टाइम द एल्कली इज वाइप ऑफ विद अ कॉटन स्वैब एंड परसीविंग दैट द साइट हैज़ बीन प्रॉपरली बर्न्ड बाय द एल्कली, ए मिक्सचर ऑफ घी एंड हनी शुड बी अप्लाई मेड कूल बाय पाउरिंग मिल्क. कहता है उसके ऊपर दूध, मस्तू या कांजी से क्षार की अग्नि को शांत, जलन रहेगी तो जलन को शांत करने के लिए मिल्क, कांजी और दूध का प्रयोग, मस्तू का प्रयोग कहता है. फिर मुलेठी आदि मधुर शीतल द्रव्यों को घी में मिलाकर लेप करने के लिए बोलता है. वे देन अप्लाइंग ए पेस्ट ऑफ ड्रग्स ऑफ स्वीट टेस्ट एंड कोल्ड पोटेंसी. अभिषेंदी खानपान, उड़द दही जो कफ को बढ़ाने वाले खानपान है, क्लेदन करने वाले हैं, खाने के लिए यहाँ पर देने के लिए बोलता है. कहता है कि द पेशेंट शुड कंज्यूम फूड्स विच प्रोड्यूस मोर सिक्रीशन इन द टिश्यू सेल्स इन ऑर्डर टू मोस्टन द साइट ऑफ बर्न. क्षार दग्ध स्थान पर लेप के लिए बात करता है. यदि अभिषेंदी भोजनों में से भी क्षार दग्ध स्थान दृढ़ मूल होने के कारण गलकर गिरे नहीं, तब कांजी के तलस्थ बीज किणों को मुलेठी और तेल में मिलाकर लेप करना चाहिए. इफ़ द साइट डजंट बर्न, नॉट गेट टॉर्न, मतलब टूट कर नीचे भी नहीं गया, फ्रॉम एन अल्सर बिकॉज ऑफ बीइंग डीप रूटेड, देन ए पेस्ट ऑफ धान्याम्ल, यष्टि एंड तिल शुड बी अप्लाइड. कहता है तिल का कल्क मुलेठी के साथ घी में मिलाकर लगाने से व्रण रोपक होता है. पेस्ट ऑफ तिल, मधुक मिक्स्ड विद घी हील्स द अल्सर. क्या कहता है यहाँ पर, सुदग्ध का लक्षण, सम्यक दग्ध के लक्षण वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को हमेशा पता होनी चाहिए क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आता है. क्या कहता है आचार्य, सिम्टम्स ऑफ गुड बर्निंग ड्यू टू क्षार, अटेनिंग ब्लैक कलर सिमिलर टू द राइप फ्रूट ऑफ जामुन. जैसा पका हुआ जामुन का फल रहता है और वैसा ही काला रंग उसको मिल जाता है, वो सम्यक दग्ध है. दुर्दग्ध का कहता है व्हेन डिप्रेशन ऑफ द साइट आर द फीचर ऑफ सम्यक दग्ध. द अपोजिट ऑफ इट, दिस इज अपीयरेंस ऑफ ताम्रवर्ण, कॉपरी रेड कलर, ब्रेकिंग पेन, इचिंग आर द फीचर्स ऑफ दुर्दग्ध इम्प्रॉपर. इन एडिक्वेट बर्निंग सच एन एरिया शुड बी बर्नट अगेन. कहता है जब भली प्रकार नहीं जलता तो कॉपर कलर का, ताम्रवर्ण कहा जाता है. तोद, पेन होता है, कंडू, खुजली होती है, शोफ होता है, विस्फोट होता है. इसको आचार्य को चाहिए, वैद्य को चाहिए इसको पुराना दोबारा जलाए. अतिदग्ध के लक्षण के बारे में बात करता है, ओवर बर्निंग के बारे में बात करता है. कहता है रक्त बहता है, रोगी को मूर्छा, दाह, ज्वर आदि हो जाते हैं. ओवर बर्निंग प्रोड्यूसेस ब्लीडिंग, फेंटिंग, मूर्छा, बर्निंग सेंसेशन, जलन और फीवर, ज्वर भी हो सकता है. गुद आदि में अति दग्ध होने पर क्या लक्षण रहेंगे. ओवर बर्निंग ऑफ द एनस, क्या कहता है, मलमूत्र का अवरोध, मलमूत्र की ज़्यादा प्रवृत्ति, अधिक मात्रा में आना, क्लैब्यता, नपुंसकता और गुदा के विदीर्ण होने से अवश्य मृत्यु भी हो सकती है. रेक्टम प्रोड्यूसेस ऑब्स्ट्रक्शन टू द पैसेज ऑफ फीसेस एंड यूरिन ऑफ देयर एक्सेस एलिमिनेशन, लॉस ऑफ मस्कुलर एंड सेक्सुअल पावर, इम्पोटेंसी एंड लास्टली डेथ. इन केस ऑफ द नोज, नासा में जब अतिदग्ध हो जाए, क्या कहता है कि नासा का वंश फट जाता है. देयर विल बी सीवियर बर्निंग सेंसेशन, कंट्रैक्शन ऑफ द नेजल ब्रिज. कहता है सिकुड़ जाता है, गंध का ज्ञान नहीं होता, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल. सिमिलरली सो इन केस ऑफ ईयर्स एक्सेट्रा अदर सेंस ऑर्गन्स,
यही लक्षण श्रोत्र में कान में, चक्षु में आँख में, जिह्वा में टंग पे आदि में भी यही लक्षण देखने को मिलते हैं जब अति दग्ध हो जाता है। आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। यह भी इसमें भी आपकी कोई क्वेरी रहती, कोई शब्द आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरे से डायरेक्ट वहाँ पर यूट्यूब पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।